please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत। सबसे पहले बात करेंगे रुपए की, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में शानदार रिकवरी आई है। डॉलर की कीमत 71 रुपए 75 पैसे के पास आ चुकी है। दिन के निचले स्तर से रुपया करीब 25 पैसे संभल चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से भी रुपए को सपोर्ट मिला है। बाजार में आरबीआई की दखल की भी खबरें हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कार्वी के रवि सिंह। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, रुपए में रिकवरी कहां से आई है? कमजोर क्रूड का असर है या फिर लग रहा है कि आरबीआई की तरफ से कुछ एक्शन दिखा है आज बाजार में? देखिए, ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर 72 का जो लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया था, उसके बाद आरबीआई को इस पे दखल देना बहुत जरूरी था। अदरवाइज ये लेवल अगर टूट जाता तो आपको अप साइड में 73 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलते। तो यहाँ पर जरूर है कि आरबीआई ने एक स्टेप लिया है, थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग करी है, इससे एक करेक्शन देखने को मिला है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस का थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इंपैक्ट पड़ सकता है, बट अभी डॉलर जिस हिसाब से स्ट्रेंथ हो रहा है, रुपी में ये जो अभी सेल ऑफ आया है, ये एक टेम्परेरी सेल ऑफ है। मैं समझता हूँ वापस से आपको लेवल्स जो है वो रुकने के बाद फिर से वीकनेस की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से कितना संभलता हुआ देख रहे हैं आप रुपए को, और वापस क्या यहाँ पर 72 का स्तर टूट जाएगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो आज चूंकि ट्रेडिंग का लास्ट वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो यहाँ पर अभी आगे वीक के लिए रणनीति में तो फिलहाल बाय करके जाना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो 7150 के नीचे के लेवल्स आपको शायद नहीं देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको 7230 और 7250 ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर डिप अगर मिलता है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय करके एक बार चल सकते हैं। अपसाइड के लेवल्स में देखें तो 7220 और 7250 ये दो लेवल्स आपको अगले वीक में अचीव होते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट रवि, अब थोड़ी बात करेंगे सोने की, जहां पर आज मजबूत रुपए से घरेलू बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है और भाव 30,500 रुपए के नीचे आ चुका है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये $1200 पर बना हुआ है। इस बीच गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग लगातार गिरती जा रही है। अमेरिका में इसकी होल्डिंग सबसे ज्यादा गिरी है। हालांकि यूरोप और गल्फ में लोगों ने सोना अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन WGC ने कहा है कि ओवरऑल अगस्त में ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग 40 टन गिर गई है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग। यूएस और एशिया में होल्डिंग काफी तेजी से नीचे आ रही है, लेकिन वहीं यूरोप में बढ़ रही है। तो यूरोप वाले इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं, जबकि कोई रिटर्न भी नहीं दिख रहा है इस वक्त? जी हाँ मुग्धा, बिल्कुल सही है। सोने की अगर पहले प्राइसेस की ही बात करें तो वहाँ पर हमने लगातार दबाव बनते हुए देखा है। उसी का असर रहा है कि लोगों ने यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स या सोने में निवेश नहीं किया है। US डॉलर को हमने काफ़ी हद तक एक ग्लोबल सेफ हेवन यहाँ बनते हुए देखा है सॉरी। और इसके अलावा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल अब हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, जहाँ पर इमर्जिंग मार्केट कंटेजियन की बात आ रही है, तो सोने में ऑफकोर्स कुछ बहुत सपोर्ट उस वजह से यहाँ पर लौटा भी है। तो शायद हम ये ट्रेंड चेंज होता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, अगस्त का जो महीना है वो ऑफकोर्स काफ़ी वीक रहा है। अगर आप ग्लोबल ETFs के हिसाब से देखें तो जैसे आपने कहा 40 टन की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली ETF होल्डिंग्स में, और ये तीसरा लगातार ऐसा महीना था जहाँ पर हमने नेगेटिव या डिक्लाइन आता हुआ देखा है। एशियन मार्केट्स में ऑफकोर्स यहाँ पर खरीदारी थोड़ी सी पॉजिटिव रही है। चाइना की तरफ से हमने बाइंग आते हुए देखी है। इंडियन मार्केट्स में अगर अगस्त के इंपोर्ट्स की बात की जाए तो हमने डबलिंग ऑफ इंपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन जहाँ तक US की बात है, वहाँ पर लगातार गिरावट है। नॉर्थ अमेरिका में एक्चुअली 44 टन का हमने वहाँ पर गिरावट ही आते हुए देखी। यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ी सी बढ़त थी। रशियन सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है। वहाँ के अगर ETFs की बात की जाए तो वहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली है। तो चुनिंदा पॉकेट्स में जो बाइंग आई है वो क्लियरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के चलते आई है, क्योंकि इन कंट्रीज में काफ़ी हद तक डेट के जो रेशियोज हैं वो ऑन द हायर साइड है। और हमने वही चीज़ का फायदा यहाँ पर सोने को काफ़ी हद तक उठाते हुए देखा है। बाजार के जानकारों से, कुछ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से एक्चुअली मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी, उनका कहना था कि सेकेंड हाफ में ये तस्वीर जो है काफ़ी चेंज होते हुए नजर आएगी। आप इन्वेस्टमेंट बाइंग, ETF बाइंग में थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटता हुआ है देखेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल टेंशंस हैं, US अब तक कनाडा, मेक्सिको, चाइना,
रशिया, यूरोपियन नेशंस की बात कर रहा था। अब यूएस ने कहा है कि वो जापान के साथ भी यहाँ पर ट्रेड रिलेशन सुधारने की बात करेगा। तो ये सब कंसर्न्स के चलते ऐसा माना जा रहा है कि सोने पर इन स्तरों में आप पेपर बाइंग, इन्वेस्टमेंट बाइंग फिर से लौटता हुआ देखेंगे। राइट, थैंक यू सो मच मनीषा उस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर लग रहा है कि वापस एक बार इन्वेस्टमेंट बाइंग दिखाई देगी। लेकिन रवि हमारे साथ हैं। रवि, वैसे अगर देखें तो सोने के बाजार पर अमेरिका का अच्छा खासा असर होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड हमने यूएस से आते हुए देखा है किस ओर इशारा कर रहा है? इस रिपोर्ट से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूर है कि जब भी 1180 या 1200 के बीच के लेवल्स होते हैं तो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ है कि अगर इसको हम भारत से कंपैरिजन करें तो थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रुपये की वीकनेस की वजह से सोने में जो आज से एक साल पहले भाव थे वही भाव हैं, कोई गिरावट नहीं देखने को मिली। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 16% से ज़्यादा की गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिल चुकी है। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर कंपैरिजन करें तो ये लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फिर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अभी तक भारत में सोने का रेंज रहा है वो है 29,300 से 30,800 और 500 के बीच में। तो अभी अपर बैंड पे है। एक दो दिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। मैं कहूंगा कि मंडे के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो आज सोना सेल करें, 20 यहां से 200 रुपए मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करें, निकल जाएं। लॉन्गर टर्म के जो अभी आगे अक्टूबर नवंबर देखने को मिलेगा उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। 30,200, 29,800 ये लेवल्स पे या शादी के लिए खरीदे या फेस्टिवल से लिए खरीदे तो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। नहीं तो दाम आप में आपको इन्वेस्टमेंट में आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी इस हिसाब से रखनी चाहिए। ऑलराइट, लेकिन अगर हम देखें अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, पहले तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी कुछ बदल जाएगी? देखिए, नॉन फॉर्म पेरोल का जरूर यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शाम का सेशन होगा उसमें जब ये डेटा रिलीज होंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भारत के गोल्ड में और देखने को मिलेगी। और साथ ही इंटरनेशनल जो कि 1205 का काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो वापस से एक बार 1195 और 1190 ये लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो 150 से 200 रुपए तक का एक वॉलेटिलिटी रेंज देखने को मिलेगा। आप अगर आप मार्केट में प्ले करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बोथ साइड से प्ले कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऊपरी लेवल से सेल की स्ट्रैटेजी, यानी जो करंट लेवल है यहां से सेल करके चले। लोअर साइड में 30,300 350 आता है, वापस बाय कर लीजिए, डबल बाय कर लीजिए, फिर से 500 का मौका मिलेगा। ओके, लेकिन रुपया तो मजबूत है और ऐसे में चांदी पर दबाव है, वहां पर आप क्या सजेशन दे रहे हैं? बिल्कुल, आज मुग्धा जी मैं हमेशा पेयर आपको अलग अलग बताता हूं, लेकिन आज पेयर थोड़ा उल्टा है। आज आप सोने को सेल करके चलिए और चांदी। रवि, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि रुपए ने अपनी तेजी गवा दी है, वापस कमजोर हो गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें इस वक्त 71.93 के लेवल पर आ चुका है रुपया। जो तेजी हमने सुबह देखी थी, रिकवरी देखी थी, वो वापस से बिल्कुल कल के लेवल के आसपास पहुंचने वाला है। 71.93 के लेवल्स इस वक्त 71.94 के लेवल्स वापस से पूरा एक यू बन चुका है आज के बाजार में ऑलरेडी। तो लगता नहीं है कि रुपया जो है, आप कह भी रहे थे कि ज़्यादा मजबूती तो एक्सपेक्ट मत करिए और वही हुआ है। आज थोड़ी मजबूती आई, उसके बाद वो आप गायब भी हो चुकी है लगभग कल के लेवल्स पर। यस रवि, आप कह रहे थे चांदी पर आपका क्या व्यू है? देखिए, रुपए में जो वीकनेस है उसकी वजह से और खास तौर से इंडस्ट्रियल मेटल का जो सपोर्ट है वो थोड़ा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो सोने में जरूर सेल की रणनीति रखें, लेकिन चांदी में थोड़ा सा इंतजार करें। अच्छे लेवल्स इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो 37,000 जो सामने का लेवल है ये, या फिर 36,700 800 ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छे हैं। इंट्राडे प्लेयर के लिए भी अच्छे हैं। अगले हफ्ते वापस आपको 37,800 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी कर सकते हैं। और चूंकि हमेशा मैं पेयर भी बताता हूं तो आज का पेयर है गोल्ड को सेल करिए और चांदी को बाय करिए। कैरी फॉरवर्ड करके अगर अगले हफ्ते जाते हैं तो मुझे लगता है 1.5 से 2% का सॉलिड रिटर्न आपको मिल सकता है। तो आप ये पेयर स्ट्रैटेजी प्ले भी कर सकते हैं। ओके, तो पेयर स्ट्रैटेजी यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं सोने और चांदी में रवि। लेकिन रवि, इस वक्त कच्चे तेल पर फोकस करते हैं, जहाँ पर हमने देखा है कुछ बिकवाली आई है और ब्रेंट का दाम $77 के नीचे आ चुका है। कल शाम को ये $76 के भी नीचे का स्तर छू चुका है। अमेरिका में भंडार गिरने के बावजूद कीमतों पर दबाव है।
एक्चुअली वहाँ उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और शायद इसी वजह से हम यहाँ पर एक थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। रवि, 3 दिन में कच्चे तेल में हमने देखा अच्छा खासा करेक्शन आ गया, 4% फिसल चुका है। लगता है कुछ रिस्पाइट मिलेगा इंडियन मार्केट्स को, इंडियन इकोनॉमी को कच्चे तेल की वजह से? देखिए, थोड़ा सा स्पाइक तो जरूर मिलेगा, चूंकि रुपया अभी आप जैसे देख रहे हैं अपडेट की वापस वीक होना शुरू हो गया, तो जो कच्चे तेल में गिरावट है वो थोड़ी थमती हुई नजर आएगी। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 4800 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो अभी 48, 80, 85 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो 40 रुपए के स्टॉप लॉस से इंट्राडे में सेल करके चलिए, 4820, 4800 का लेवल आता है, प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। और अगर अगले हफ्ते के लिए ट्रेड करना है तो फिर बाय साइड से चलिए, 4800 का लेवल या 4820 का लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अगले हफ्ते में फिर से आपको 5050 तक के लेवल क्रूड ऑयल में भारतीय बाजारों में आपको देखने को मिलेंगे और इंटरनेशनली WTI यहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी के लिए बाय, आज इंट्राडे के लिए एक बार सेल और डिप पे बाय। तो आज इंट्राडे के लिए एक बार सेल करके चलिए, लेकिन अगर वो डिप आ जाता है, यानी कि अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो वापस बाय पोजीशन बना ले रवि। बिल्कुल बिल्कुल मुग्धा जी, अगले हफ्ते के लिए भी कैरी कर सकते हैं और इंट्राडे में भी बाय करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सलाह यही है कि अगर अभी बेच कर चलिए, लेकिन जब टारगेट मिल जाए तो उसके बाद नई पोजीशन बनाइए और वो ऑपोजिट से बाय की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह इस वक्त रवि दे रहे हैं। रवि, क्विकली एक कॉल नेचुरल गैस पर भी लेना चाहूंगी आपसे। देखिए, नेचुरल गैस, चूंकि अब मैं हमेशा कहता हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नेचुरल गैस बाय करने के लिए, यानी 3-4 महीने का टारगेट दिसंबर तक के लिए बाय करना चाहते हैं तो 225 का लेवल, और अगर आज इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं तो एक बार को 199, 198 ये जो लेवल्स अभी सामने आ रहे हैं एक बार बाय करिए 195 के स्टॉप लॉस से, दोबारा 203, 205 के लेवल। तो दोनों कॉल बाय की साइड पे है। लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो बिल्कुल बाय की पोजीशन एक्युमुलेट करिए, यहां पर आपको अक्टूबर के मिड में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो नेचुरल गैस लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली बाय है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करते हैं इस वक्त बेस मेटल्स की, क्योंकि एल्यूमिनियम को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी मेटल्स अच्छी खासी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉपर और निकल में गिरावट ज्यादा है। कॉपर निकल जो है वो 5 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। रवि, लगातार दबाव देख रहे हैं बेस मेटल्स में, इंटरनेशनल मार्केट है या फिर भारतीय बाजार। कॉपर की बात करें, वहां इस वक्त ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, जो गिरावट देखने को मिली है मुझे लगता है शाम के सेशन में थोड़ा पॉजिटिव रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि 418 और 417 ये लेवल्स इन्वेस्ट बाय करने के लिए अच्छे हैं। वापस से 423 और 424 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड होगा। गैप ओपनिंग हुई है, गैप फिल करने एक बार जरूर जाएगा टेक्निकली, और फंडामेंटली थोड़ा बहुत यहाँ पर वोलेटिलिटी आपको जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन रुपये की वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो बाय करके चले 423 के टारगेट के लिए। ओके, 423 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं कॉपर में, लेकिन एल्यूमिनियम वहां पर क्यों सपोर्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, काफ़ी हद तक डिफेंसिव यहाँ पर सारे मेटल का अगर कंपैरिजन करें तो एल्युमिनियम रहता है और बहुत लो वोलेटिलिटी होती है। एक बार मूव अगर देता है तो वापस से एक हफ्ते तक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलता है। फिलहाल आज के लिए कंफर्टेबल लेवल नहीं है। बाकी मेटल्स में सिर्फ कॉपर और निकल, इन दो में देखें तो काफी हद तक एक बॉटम आउट बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चाहे तो आप एल्युमिनियम देखें या जिंक देखें या लेड देखें, इनमें थोड़ी सेलिंग आपको और देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से देखें तो 1 से 1.5% तक के रेट यहां पर और गिर सकते हैं। एल्युमिनियम में अभी थोड़ा ट्रेड अवॉइड रखना चाहिए। 142, 143 का लेवल आता है तो फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अभी 146.40 का लेवल आ रहा है। मुझे लगता है 50 पैसे के रिस्क पे आप एक बार सेल करके चलते हैं तो आपको करीब 1 से 1.5 रुपए तक का मुनाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाइंग थोड़ी अवॉइड रखनी चाहिए।
ओके, अब निकल की बात करेंगे क्योंकि वो 5 महीने के निचले स्तर पर है। अगर आज का भी आप कारोबार देखें तो करीब 1.25% से ज्यादा का दबाव दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, निकल में अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रेंड डाउन देखने को मिला है। अप साइड में ऊपरी लेवल से काफी हद तक यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अभी 870 और 880 ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पर अगर लॉन्ग टर्म बाय के हिसाब से आप देखते हैं तो आपको 850 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। वापस से आपको 910 और 920 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी थोड़ा सा रुक करके यहां पर ट्रेड करें। इस 870 और 880 के बीच में एक कंसोलिडेशन होने दें, यानी कि इवनिंग सेशन में अगर ये लेवल्स रहते हैं तो बाय करके जाइए। इंट्राडे में बाय करने से अभी बचिए, थोड़ा सा करेक्शन आने पे ही बाय करिए। अभी या तो फिर अवॉइड रखें, बाकी अदर मेटल्स में ट्रेड करें, मुनाफा ज्यादा होगा। रवि, यहाँ पर आपको क्यों कन्विक्शन दिखाई दे रहा है कि निकल वापस यहाँ पर पॉजिटिव साइड में जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बेस मेटल्स ट्रेंड नेगेटिव ही दिखा रहे हैं? देखिए, ट्रेंड जरूर यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन रुपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, अगर आप देखें तो यूरोजोन, चाइना, इन सब में ट्रेड वॉर की वजह से काफी हद तक प्राइसेस डिस्काउंट हो चुकी हैं। और निकल एक ऐसा मेटल है जिसमें कि कंसोलिडेटेड 850 और 870 के बीच में आपको हमेशा अपसाइड का बैंड देखने को मिल जाता है। लोअर बॉटम आउट यहाँ से मार्केट हो रहा है। और फंडामेंटली भी निकल की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिली है। माइंस को लेकर के देखें तो वहां से भी सप्लाई का कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म फंडामेंटल यहां पर अच्छा है। ट्रेड वॉर या फिर जो अभी एक रुपी में जो इंपैक्ट दिख रहा है उसकी वजह से बाइंग साइड पे चलने में ज्यादा समझदारी है। ओके, लेकिन आपको कहां पर लगता है कि ज्यादा बेहतर पोजीशन है इस रिकवरी के लिए? कौन सा मेटल पे आप ज्यादा पॉजिटिव हैं? देखिए, अगर पूरे मेटल पैक में कंपैरिजन करें तो मुझे इस समय निकल और कॉपर ये दोनों में काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले बॉटम आउट यहां पर निकल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कॉपर वापस से 412-15 के लेवल्स मिलते हैं तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी एक महीने के व्यू के हिसाब से बाय करूंगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपको 435 तक के लेवल फिर से आपको देखने को मिलेंगे कॉपर में। और निकल में जैसा मैंने बताया कि 920 और 935 ये लेवल्स आपको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है यहाँ पर मुग्धा जी। अगर कंपैरिजन करें तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है टेक्निकली। तो मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा रिस्क आपको लेना चाहिए। राइट रवि, आप थोड़ी एग्री कमोडिटी पर फोकस करते हैं क्योंकि वहां पर ग्वार अच्छा खासा कमजोर हुआ है। आज के कारोबार में सबसे बड़ा लूजर एग्री कमोडिटी बाजार में ग्वार ही है। दोनों ही ग्वार गम, ग्वार सीड दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। जबकि रुपए में मजबूती आने से खाने के तेलों में हमने तेजी पर जो तेजी हम देख रहे थे उस पर भी ब्रेक लगता हुआ देखा है। सोया और पाम तेल का दाम करीब 0.5% फिसला है। आई हैव टू सी कि अभी तक वो दबाव में है या नहीं, बिकॉज रुपये के साथ साथ वो सब कुछ बदलता जा रहा है। वेल, अभी भी दबाव है जहां पर सोया ऑयल अभी भी करीब 1/3% नीचे कारोबार कर रहा है। मसालों की बात करूं तो वहां पर जीरा, हल्दी और धनिया, वहां पर अच्छी खासी गिरावट है। रवि, आई थिंक रुपए में जो मजबूती आई उससे थोड़ा सा दबाव, सारे जो भी चीजें हम बाहर भेजते हैं उस पर थोड़ा सा हमने एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा, चाहे वो ग्वार की बात करें या फिर मसालों की। लेकिन यहाँ से आपको ग्वार में क्या पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही मसाला पैक? देखिए, मिक्स व्यू है। अगर आप देखें तो आज इंट्राडे के हिसाब से अगर प्ले कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़ी नीचे हैं, तो यहाँ पर ग्वार के भी एक प्राइसेस को थोड़ा नीचे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट करंट लेवल से 20 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार सेल करना चाहिए। 42.50 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 60 से 70 रुपए तक की गिरावट और देखने को मिलेगी। उससे ज्यादा सेल में ना रहें। दूसरी तरफ आप जहां आरएम सीड की बात करते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा बाय के लिए है। सरसों खासतौर से यहाँ पर एक बार बाय करनी चाहिए। अपसाइड में 41.50 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है, तो 20 से 30 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करके चला जा सकता है। दूसरी तरफ जैसा आपने सोया रिफाइंड बोला, देखिए आगे फंडामेंटली देखें तो खाने के तेलों की डिमांड जरूर फेस्टिवल्स और मैरिज सीजन्स की वजह से बढ़ेगी, लेकिन अभी ऊपरी लेवल्स हैं यहाँ पर। काफी हद तक रुपये की वीकनेस का फायदा यहाँ मिल चुका है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी तो आपको एक बार 746 और 47 का जो लेवल आ रहा है 750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बेच के चलना चाहिए। लोअर साइड पे 742 और 740 तक का लेवल आता है, प्रॉफिट बुक करिए, वापस से लॉन्ग करके चला जा सकता है। और दूसरी तरफ जहां पर आप मसालों में बात करें तो बिल्कुल आपने सही बताया, एक्सपोर्ट डिमांड खासतौर से ओपेक कंट्रीज से जीरा और आपके धनिया दोनों की अच्छी देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम पे। तो यहां पर धनिया में लेकिन आज आपको यहां पर एक बार बाय की रिकमेंडेशन दूंगा।
आप बाय करके चलें, 200 पॉइंट तक का अपसाइड का एक मोमेंटम यहां पर देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ है जीरा आज ट्रेड से अवॉइड रखें क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। 1-2 दिन में फिर से CNBC आवाज देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से राय देंगे। रवि, लेकिन इलायची का क्या, वहां पर तो हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। बिल्कुल, कार्डमम में यहाँ पर थोड़ा सा अप ट्रेंड है मुग्धा जी, तो थोड़ा सा अभी प्राइसेस की देखें, चूंकि वैसे मैंने बताया कि आगे मैरिज सीजन और फेस्टिवल सीजन होंगे और कार्डमम एक ऐसा है जिसकी कि बाहर के देशों में भी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और खास तौर से भारत का कार्डमम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट पिकअप नहीं है, इस वजह से थोड़ा कम तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ से अभी भाव में कम से कम 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से कार्डमम और तेजी देखेगा, वहाँ पर लगता है कि बढ़त बनी रहेगी, बाय करके चला जा सकता है उसको। लेकिन इसी के साथ रवि, आपसे हम लेंगे इजाज़त। थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जिन भी कमोडिटीज़ पे मैंने बात की है, इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, मेरा पर्सनल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच रवि। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में आप सबसे लेंगे इजाजत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। F&O स्पेस का सारा एक्शन आपके लिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी आज के लिए सही लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में।